अब हम आपको विपक्षी नेताओं के फोटो शूट पर लेकर चलते हैं। आज विपक्षी नेताओं की दिल्ली में शूटिंग चल रही थी और आपको आज हम ये बताएंगे कि विपक्षी नेताओं की एकता वाले फोटो खिंचवाने के लिए, वीडियो बनवाने के लिए और हेडलाइन छपवाने के लिए ये एकता उसके लिए तो ठीक है, लेकिन क्या इन नेताओं की इस नकली एकता से बीजेपी की सीटों पर कोई बुरा असर पड़ने वाला है? सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि आज नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचे, बिहार के मुख्यमंत्री, और नीतीश कुमार जब दिल्ली पहुंचे, अभी तस्वीरें आपको दोबारा से दिखाते हैं, और जब आज वो दिल्ली पहुंचे तो मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर गए, जहां राहुल गांधी से उनकी मुलाकात हुई। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी उनके साथ हैं। और देखिए अब ये फोटो शूट, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सारे के सारे बड़े नेता आपको एक साथ एक फ्रेम में नजर आएंगे। तो पहले शूटिंग तो ये हुई जहां पर ये फोटो शूट हुआ। उसके बाद अब हम आपको दूसरी तस्वीर दिखाते हैं जिसमें नीतीश कुमार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर गए। अब दूसरी तस्वीर आप देखिए, अरविंद केजरीवाल के घर पर नीतीश कुमार गए हैं और फिर अरविंद केजरीवाल के साथ भी नीतीश कुमार ने अपनी तस्वीरें खिंचवाई हैं और यह सब कुछ विपक्ष की एकता के नाम पर हो रहा है। देख रहे हैं ये तीन पार्टियों का मिलन है, कांग्रेस, आरजेडी और जेडीयू। और उसके बाद इन्होंने एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की और क्या कहा उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अब आप सुनिए। ऑपोजिशन को एक करने में एक बहुत ऐतिहासिक कदम लिया गया है। आपने सवाल पूछा कितने ऑपोजिशन पार्टीज को इकट्ठा करना है। देखिए, ये एक प्रोसेस है और ऑपोजिशन का जो देश के लिए विजन है उसको हम डेवलप करेंगे और जितनी भी पार्टियां हमारे साथ चलेंगी उनको हम सबको एक साथ लेकर जो देश में आइडियोलॉजिकल लड़ाई चल रही है, विचारधारा की लड़ाई चल रही है, उसको लड़ेंगे। अधिक से अधिक पार्टियों को पूरे देश में एकजुट करने का प्रयास करना और उसके लिए हम लोग अपना कोशिश करेंगे। सब लोग एग्री करेंगे, वो सब लोग बैठेंगे और एक साथ हम लोग आगे का काम करेंगे, मिल करके चलेंगे। ये बात तय हो गई है और इन सब चीजों को लेकर के ये भी कई लोगों से बातचीत हुई है। हम लोगों की बातचीत, हम लोग फिर एक बार आज जो बात हो गई है, अंतिम तौर पर बात हो गई है, अब उसी के आधार पर फिर हम लोग कर लेंगे और जितने लोग एग्री करेंगे उस सब लोगों को फिर हम लोग बैठ करके आपस में आगे का निर्णय तय करेंगे। भ्रष्टाचार के दलदल में डूबे कुछ दल जब एक जगह इकट्ठे होते हैं तो महाठगबंधन बनता है। भ्रष्टाचार छिपता नहीं है और जब नियत में ही खोट हो तो जनता कभी वोट नहीं देती। और 2014 में, 2019 में बहुत प्रयास इन्होंने किए, यही ठगबंधन बना था। जनता जानती है कि ये जो विपक्षी दल हैं, इनका कारनामे, इन्होंने जो वायदे किए थे उससे मुकर गए और भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर हुई इस बैठक के बाद नीतीश कुमार ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय पार्टी बनने पर उन्हें बधाई देते हुए उनके साथ कुछ शानदार तस्वीरें खिंचवाईं और कुछ वीडियो बनवाए। और इसके बाद वो आज लालू यादव से भी मिले और उनके साथ भी उन्होंने तस्वीरें खिंचवाई हैं। यानी तस्वीरों के लिहाज से कहें तो ये विपक्षी एकता शानदार नजर आती है।
और तस्वीरें बहुत अच्छी लगती हैं, वीडियो भी बहुत अच्छे लगते हैं और देश की जनता को लगता है कि ये नेता वाकई कुछ बहुत बड़ा करने वाले हैं। लेकिन हकीकत क्या है? क्या विपक्षी दलों की ये एकजुटता बीजेपी की सीटों पर कोई बुरा असर डाल सकती है या फिर ये एकजुटता सिर्फ एक गलतफहमी है? आप खुद सोचिए, आज अगर आम आदमी पार्टी और नीतीश कुमार की पार्टी ने गठबंधन कर भी लिया तो इससे बिहार में नीतीश कुमार को क्या फायदा होगा? यानी बिहार में अरविंद केजरीवाल नीतीश कुमार को क्या दे सकते हैं और दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को नीतीश कुमार क्या दे सकते हैं? और आज अगर नीतीश कुमार एनसीपी और शरद पवार के साथ गठबंधन कर लेते हैं तो शरद पवार बिहार में नीतीश कुमार को क्या देंगे और महाराष्ट्र में नीतीश कुमार शरद पवार को क्या दे सकते हैं? और ये वो पार्टियां हैं जो पहले से ही बीजेपी से अपने अपने राज्यों में लड़ रही हैं, इसलिए बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वो बिहार में नीतीश कुमार से लड़ रही है, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल से लड़ रही है, महाराष्ट्र में शरद पवार से लड़ रही है और इसी तरह जितने भी विपक्षी दलों के नेता हैं उनसे बीजेपी पहले ही उनके राज्यों में अलग अलग लड़ रही है। और ये वो विपक्षी दल हैं जो असल में फोटो खिंचवाने के अलावा एक दूसरे की कोई मदद नहीं कर सकते। इसलिए ये विपक्ष की एकता एक बहुत बड़ी राजनीतिक गलतफहमी है। फोटो खिंचवाने के लिए ये बहुत अच्छा है, माहौल बनाने के लिए बहुत अच्छा है, ट्रेंड करने के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन जमीन पर इसका कोई लाभ नहीं होने वाला। जब इतने सारे नेता अलग अलग विचारधाराओं के, अलग अलग पार्टियों के एक साथ एक कमरे में मिलते हैं तो तस्वीरें बहुत अच्छी आती हैं, वीडियो बहुत अच्छे आते हैं और देश की जनता को लगता है कि ये लोग तमाम लोग मिलकर कुछ ना कुछ बहुत बड़ी लंबी चौड़ी रणनीति बना रहे होंगे। लेकिन जब चुनाव में इन पार्टियों की कोई सीट नहीं आती, जब चुनाव नहीं जीत पाते, तब पता चलता है कि ये सिर्फ एक फोटोशूट था। और ये मैं क्यों कह रहा हूं, आंकड़ों से समझिए। 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 52 सीटें मिली थी, उसे 19% वोट मिले थे। आम आदमी पार्टी को सिर्फ एक सीट मिली थी और 0.4% वोट मिले थे। इसी तरह लालू यादव की आरजेडी को एक भी सीट नहीं मिली थी और उसे 1.1% वोट मिले थे। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को 16 सीटें मिली थी और 1.5% वोट मिले थे और 16 सीटें भी तब मिली थी नीतीश कुमार को जब उनका गठबंधन बीजेपी से था। और इनकी लड़ाई उस बीजेपी से है जिसे पिछले लोकसभा चुनाव में 303 सीटें मिली थीं और 37.76% वोट बीजेपी को मिले थे। तो इन सारी पार्टियों के वोट और सीटें अगर आप मिला लें तो इनकी लोकसभा में सीटें हैं 67। वोट शेयर है 2019 में 22% और यह मुकाबला करने चली हैं बीजेपी का, जिनके 303 सीट हैं इस समय और इस समय 302 हैं और लगभग 38% वोट शेयर है। इसीलिए हम आपसे आज ये कह रहे हैं कि बड़ी बात यह है कि राजनीति के बड़े बड़े नेताओं को भी इस बात का अंदाजा है कि विपक्षी पार्टियां कभी एकजुट हो ही नहीं सकती और ये एकजुट हो भी जाएं तो इससे चुनाव के नतीजों पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। 8 अप्रैल को कांग्रेस के पूर्व नेता गुलाम नबी आजाद ने मेरे ही साथ सीधी बात में यही बात कही थी कि अगर विपक्षी पार्टियां एकजुट हो भी जाएं तो वो एक दूसरे को कोई फायदा नहीं पहुंचा सकती। आज भी चेहरे दो ही नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी काम कर रही है वो ये चाहती है कि मोदी के सामने राहुल गांधी का चेहरा ही नजर आए। तो भारत जोड़ो यात्रा, उसके बाद लगातार ये सूरत में जो किया और अभी भी जो आप देख रहे हैं उसमें आपने देखा होगा कि टोटल जो स्पेस है ऑपोजिशन का उसको राहुल गांधी कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको ऐसा लगता है कि दिस टैक्टिक विल वर्क और अगले चुनाव में जो टक्कर होगी इन दोनों के बीच में ही होगी? कह नहीं सकते, क्योंकि अभी देखना होगा ये जो महीने हैं कि इसमें कांग्रेस सुधर जाती है या अलायंसेस होते हैं और कितने अलायंस होते हैं। और फिर इसके बाद मैं प्री पोल अलायंस का कोई चांस नहीं देखता हूं। मैं पोस्ट पोल के ज्यादा अलायंसेस के चांसेस देखता हूं। प्री पोल अलायंस दो इक्वल्स के बारे में बीच में होता है, या एक 40% हो, 60% हो, 30% हो, 70% हो, 20% हो, 80% हो। अभी अलायंस किसके? मान लीजिए कांग्रेस, उदाहरण देता हूं, कांग्रेस अलायंस करेगा ममता से। कांग्रेस को वहां देने के लिए क्या है ममता?
और ज्यादातर स्टेट्स में यही है। आप कांग्रेस करेगी अलायंस अखिलेश के साथ, कांग्रेस के पास है क्या यहां अखिलेश को देने के लिए? वाइस वर्सा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में अखिलेश जी को या ममता जी को क्या है राजस्थान छत्तीसगढ़ में, है? तो ना ये उनको कुछ दे सकते ना वो इनसे, तो अलायंस का क्या फायदा? तो अलायंस का कोई फायदा नहीं है। अलायंस का फायदा बस इतना है कि ये सारे नेता आपस में मिलते हैं, चाय पीते हैं, एक साथ बयान देते हैं और एक माहौल बनाते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, वीडियो बनाते हैं और फिर देश की जनता को लगता है कि वाकई कोई बहुत बड़ी भारी स्ट्रैटेजी बन रही है, कोई बहुत बड़ी रणनीति बन रही है, लेकिन असल में इसका कोई फायदा नहीं है। एक और बहुत बड़ी बात है वो ये कि विपक्ष के इतने सारे नेता चाय पीने के लिए तो मिल सकते हैं, फोटो खिंचवाने के लिए भी मिल सकते हैं, लेकिन क्या इनके दिल भी मिले हुए हैं? और फिर अगर ये मिल भी जाएं तो इनमें से एक व्यक्ति इनका नेता कौन बनेगा? क्या ये सारे विपक्षी नेता राहुल गांधी को अपना नेता मानने के लिए तैयार हैं? सवाल अगर ये पूछा जाए तो जवाब है नहीं, राहुल गांधी को ये अपना नेता नहीं मानेंगे। क्या केजरीवाल को मानेंगे? नहीं मानेंगे। क्या शरद पवार को मानेंगे? नहीं मानेंगे। क्या नीतीश कुमार को मानेंगे? शायद उन्हें भी नहीं मानेंगे। तो फिर इनका नेता होगा कौन? अगर ये सारे चुनाव एक साथ लड़ते भी हैं तो आखिरी फैसला लेने के लिए इनके पास कौन नेता है? एक बड़ी बात यह है। दूसरी बात जो आप नोट करेंगे वो ये कि जितने भी आपको ये चेहरे नजर आ रहे हैं ये सब ईडी से परेशान हैं, सब भ्रष्टाचार के मामलों में फंसे हुए हैं। अगर नीतीश कुमार को अकेले आप छोड़ दें तो आप देखिए आरजेडी के नेता भी इस समय ईडी और सीबीआई में फंसे हुए हैं। तेजस्वी यादव तो अभी ईडी दिल्ली ही इसलिए आए थे क्योंकि ईडी ने उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया था। इसी प्रकार से अरविंद केजरीवाल के भी जो बड़े बड़े नेता हैं वो इस समय जेल में हैं और बाकी के जो नेता हैं वो भी इस डर से एक साथ आ रहे हैं कि अगर इन केसेस से बचना है तो एकजुट होना पड़ेगा। और इसीलिए सारे लोग मिलकर अभी सुप्रीम कोर्ट भी गए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से कोई इन्हें राहत मिली नहीं। अब आपको एक पुरानी फोटो दिखाता हूं। ये पुरानी फोटो आप देखिए, विपक्षी एकता की एक फोटो आपको पुरानी दिखाते हैं। ये देखिए, ये 2018 की तस्वीर है, बड़ी स्क्रीन पर आपको मैं दिखाता हूं। आप देखिए, इसमें शायद ही विपक्ष का कोई नेता बचा होगा। पिछले लोकसभा चुनाव से पहले की ये तस्वीर है। विपक्ष के तमाम नेता एक मंच पर हैं। देखिए, आप कोई भी नाम लीजिए विपक्ष के किसी भी नेता का, वो आपको यहां नजर आएगा। ये तस्वीर आप देख लीजिए, इसमें आपको सब नजर आ रहे हैं और इन सब ने एक साथ एक मंच पर खड़े होकर बड़ी शान से ये तस्वीरें खिंचवाई थी। देखिए, मायावती भी आ गई, सोनिया गांधी भी आ गए, शरद पवार भी आ गए, राहुल गांधी, सीताराम येचुरी, अजीत सिंह जो अब इस दुनिया में नहीं है, अखिलेश यादव, तमाम लोग। ये देखिए, और ये वो आइकॉनिक पोज होता है विपक्षी नेताओं का जिसमें वो इस तरह एक दूसरे का हाथ पकड़कर खड़े होते हैं, लेकिन सिर्फ फोटो के लिए। अब एक और अगले साल की तस्वीर देखिए, विपक्षी एकता की एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये अगले साल यानी 2019 की विपक्ष की एकता की तस्वीर अभी आपके सामने है। ये सारी तस्वीरें देश पहले भी देख चुका है, ये सारी वीडियोस देश पहले देख चुका है, ये सारे पोज देश पहले भी देख चुका है, लेकिन लोकसभा के चुनाव में हुआ क्या ये भी देश पहले देख चुका है। इसलिए आज का जो हमारा विश्लेषण था वो यही था कि क्या विपक्षी एकता एक मिथ है, क्या विपक्ष की एकता एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। और ये 2024 में इस बात को आप फिर से परख सकते हैं कि ये देश की सबसे बड़ी राजनीतिक गलतफहमी है, विपक्ष की एकता।